देखिए जनरली ये बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत कॉमन मसला है। ये मसले को मैं दोनों तौर से समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आया तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरी एक बहू और मेरी एक बेटी है। ऐसे अभी मेरे बेटे बहुत छोटे हैं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक। मेरी एक बहू और मेरी एक बेटी है। मेरी बहू ने कभी अपने मायके नहीं जाना, क्योंकि ये मेरे खानदान के उसूलों के खिलाफ। और मेरी बेटी ने हर रोज मेरे घर आना उसके ससुराल से निकलकर, क्योंकि हमारे खानदान की प्रथा है। ये उसूल मुझे कभी भी समझ में नहीं आया आज तक कि एक ही आदमी के दो स्टैंडर्ड कैसे होते एक ही मसले में। समझ रहे आप? मेरी बेटी ने मेरे घर रोज आना, हफ्ते में आना, दावत में आना, जुमागी में आना, आकर यहाँ दिन दिन भर पड़े रहना, साल साल भर पड़े रहना, 6-6 महीने पड़े रहना, उसकी औलाद की पैदाइश सब मेरे पास होना। यूं तो मैं बाप हूं और फख्र से कहता हूं ये मेरी बेटी है। लेकिन किसी और की बेटी जो मेरे बेटे की निकाह मतलब मेरी बहू है, इसने कभी नहीं जाना, 1 घंटे के लिए नहीं जाना, आधे घंटे के लिए नहीं जाना। गई तो फलां होंगी, चालबाजी कर रही होंगी, फलां कर रही होंगी। लेकिन उसके ससुराल वालों ने मेरी बेटी की ये सोचना कि जब मेरे घर आती है तरबियत याफ्ता होके जाती है, लेकिन मेरी बहू जब उसके घर जाके आती है तो बिगड़ कर आ जाती है। ये दो उसूल एक ही आदमी के एक ही मसले में कैसे होते मुझे आज तक समझ में नहीं आया। समझ रहा? माँ बाप का रोना, मेरा बेटा देखो इतने, माँ का रोना समझो, बाप का रोना, मेरे बेटे को मैंने इतनी मेहनत से पाली, बड़ा करी और बीवी का गुलाम बन गया। क्या बन गया? बीवी का गुलाम। उसके लिए खास लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है। किसका गुलाम? मेरा बेटा जो है बीवी का गुलाम बन गया। उसके लिए एक लफ्ज भी इस्तेमाल करते, एग्जैक्टली उर्दू के अंदर एक आम टर्मिनोलॉजी में, स्लैंग में, उसका गुलाम बन गया। क्या गुलाम बन गया? आपका बच्चा जो है आपकी बीवी का, उसकी खिदमत करता, उसके कभी पैर दुखे तो पैर दबा देता, बावर्ची खाने में कभी फुला हो गए तो उसके खाना बनाने में हाथ दे देता। बहुत गिर गया, मैंने ऐसा पाल के बड़ा की थी, हमने ऐसा पाल के बड़ा किए थे, हमारा बच्चा तो बीवी का गुलाम बन गया। वेरी गुड। अल्लाह गलत हुआ ना? हाँ ठीक है। अल्लाह ने क्या दामाद नसीब किया मेरे को, बेटी को तो हाथ में लेके घूमता, हमेशा पैर दबाता, उसके पैर दुख गए तो उसको उठा के ये करता, उसके एजुकेशन में मदद करता, उसको खाना बनाने तो खुद रोटियां डाल लेता। क्या दामाद मिला मेरे को, फरिश्ता सिफत। और मेरा बेटा कमीना हो गया, देखो बीवी का गुलाम बन गया। लेकिन वही काम वो आपका दामाद बेटी के साथ करे तो वो फरिश्ता सिफत, और वही काम अगर आपका बेटा बहू के साथ करे तो कमीना इंसान। एक ही आदमी के एक ही चीज पर दो स्टैंडर्ड कैसे हो सकते मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये उसूल, ये रूल समझ में नहीं आता मुझे। बेटी के लिए स्टैंडर्ड अलग और बहू के लिए स्टैंडर्ड अलग। तब ये उसी का एक मसला है, उसी का एक मसला है। हाँ, अगर लड़की के मतलब मैके वालों में और दामाद में कुछ अनबन है, कुछ मसला है जिस वजह से वो जाने नहीं देते, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है। ये सिर्फ मेरी ऐसी बात करने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसके बाद भी नहीं जाने देते, तो मैं ये सवाल कर रहा हूं उस हस्बैंड से, क्या तुम्हारी बहन के बारे में जिसकी शादी हो गई यही राय है कि वो कभी ना आए तुम्हारे घर? एक सिंपल क्वेश्चन, कि तुम्हारी बहन तुम्हारे घर कभी ना, यही तुम्हारी राय है? नहीं, छोटी को तो मैंने गोद में पाला, अब्बा के साथ साथ मैं भी पालता था, बड़ा भाई था मैं, तो छोटी तो घर आना, और किसी और की छोटी जो तेरे निकाह में उसने नहीं जाना। ना, तुम नहीं आ सकते। वो भी तो उतनी लाड़की है ना, उसके भी भाई है, उसका भी उधर बाप है, उसकी भी उधर बहनें हैं, उसके भी उधर चाहने वाले रिश्तेदार है। तो मेरी बहन मेरे घर आई, ये मेरे लिए फख्र है, और मेरी बीवी कहीं जाए मेरे लिए झगड़े का मामला है। अच्छा, एक ही औरत जो मेरी माँ है, समझ लीजिए मिसाल के तौर, मेरी बहन घर आ रही है, बेटी घर आ गई, दिल बाग बाग हो गया, बहू को जाना है, नहीं तुम नहीं जा सकते। कह को जाना है, क्या काम है, लीव नोट लिखो, परमिशन लो, कल देखूंगी, परसों देखूंगी, तरसों देखूंगी। अब बेटी आ गई, जैसे समझो बेटी आई है, बहू नहीं, बेटी आई। क्या हुआ बेटे, तेरी सास ने छोड़ी तेरे को आसानी से? वो तो ऐसी है, तो ऐसी है, फलां है, ये है, वो सब कुछ हो रहा है। तो जब तुम उसकी सास को बुरा कह रहे हो चूंकि तुम्हारी बेटी को आने नहीं देती, तुम भी सास हो, अपनी बहू को जाने देती होंगी, उम्मीद करता हूं। दो स्टैंडर्ड में कोई, बस ये डबल स्टैंडर्ड वाला ही मसला मुझे समझ नहीं आता। हदीस में अल्फाज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोज़ क़यामत सबसे बदतरीन वो लोग होंगे जो दो रुखी होंगे, मतलब उनके एक ही मामले में दो मिजाज होते हैं। जैसा कि एक आदमी से मिले, अस्सलाम वालेकुम, कैसे, क्या है, फला है, वो करे, और दूसरे टाइम उससे मिले, किसी और से मिले और बोले अरे वो फला ऐसा 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 ऐसा। तो यहाँ मिले तो झुक के मिले उससे, और उसी के बारे में जब दूसरे से मिले ग़ीबत करते हो। दो रुखा पहलू हो गया ना एक ही आदमी के बारे में।
उसको बोलते हैं दो रुखी आदमी, मतलब जिसका मुनाफिक उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। मुनाफिक क्या करते हैं, ईमान का दावा करते हैं, अंदर कुफ्र होता है। तो ये आदमी आपके सामने तारीफ कर रहा है आपकी, जो कि इस्लाम करे कैसे, बहुत आपका क्या बोलना तारीफ, दूसरे से मिलकर तारीफ, वो उससे घटिया इंसान तो पूरे शहर में नहीं अपने। तो ये दो रुख हो गया ना उसके, दो रुखी लोग सबसे बदतरीन होंगे। तो क्यों दो रुखी बनते हो? अब कितना भी बोलो, कितना भी सर पटको, मसला वही है, अपना है तो बच्चा, समझ रहे ना, दूसरों का है तो बहरहाल समझ जाइए। यही हालत है हमारी कि नहीं बीवी ने नहीं जाना। तो मैं ये कहता हूं, जो शख्स ये कहे बीवी ने मैके नहीं जाना, तो उसका स्ट्रिक्ट रूल हो उसकी बहनें कभी घर नहीं आना, क्योंकि उसने भी वही चीजें वहां सहूलत देना चाहिए। जैसा आपकी बीवी के जाने से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, वैसे ही आपके बहन के आने से वहां का सिस्टम खराब हो जाता होगा, समझ रहे। अगर उसकी सास बहन की उसको आने नहीं देती, वो बुरी औरत है, तो फिर अगर मेरी माँ भी मेरी बीवी को नहीं जाने देती तो ये भी बुरी औरत है। एक ही गुनाह करने पे दो सजाएं या दो बदले नहीं मिल सकते कि इसकी तारीफ हो, मेरी माँ ने मेरी बहू को नहीं, बीवी को नहीं भेजी, कुछ वजह होंगी, तो वो औरत ने भी आपकी बहन को नहीं भेजी तो कुछ वजह होंगी। अच्छा चलो